वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड ट्रिपल फन। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर मूविंग टू जर्मनी। सो लेट्स जंप राइट इन द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। तो जैसा कि आपको पता है जर्मनी में बोली जाती है जर्मन, यहाँ पे इंग्लिश इज़ नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप जॉब्स के लिए आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट अगर आप प्लान कर रहे हो आने के लिए तो अगर आप बेसिक जर्मन सीख के आओ और अगर आप अच्छे वाली जर्मन सीख के आओ इट वुड बी बेस्ट फॉर यू, बिकॉज टू सर्वाइव हियर इट्स फाइन। लाइक इंग्लिश आपको बहुत जगह पे आप सर्वाइव तो कर लोगे, बट टू थ्राइव इन जर्मनी आपको जर्मन आनी चाहिए। एंड इवन एज हम लोग भी यहाँ पे आए तो हमने जर्मन सीखनी शुरू कर दी है, बिकॉज वी सी कि अगर आप हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट्स के लिए जाते हो, आप मॉल्स में शॉपिंग करने जा रहे हो, तो अगर आपको जर्मन आती है इट ईज़ योर लाइफ अलॉट। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आप मैन्यूवर ईजी कर सकते हो यहाँ पे। तो इट्स बेस्ट टू नो देयर लैंग्वेज। एंड अगर आप उनमें से हो जिनको ये एफर्ट नहीं लगाना है एक्स्ट्रा एक नई लैंग्वेज सीखने का, देन जर्मनी इज़ नॉट फॉर यू। द सेकेंड पॉइंट इज़ हेल्थ केयर इन जर्मनी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है, आपको कफ कोल्ड है, मे बी आपको दांत में दर्द हो रहा है, यू हैव टू हैव दोज अपॉइंटमेंट बुक्ड इन एडवांस, क्योंकि डॉक्टर ढूंढने का प्रोसेस एंड उसकी अपॉइंटमेंट मिलने का प्रोसेस इज़ अ बिट लेंदी। तो आपको एडवांस में ये सब चीज़ें बुक करनी पड़ती है। दैट इज़ इनकन्वीनियंस। इफ़ आप इंडिया से आते हो, आपको पता है इंडिया में आप कहीं पे भी वॉक इन हॉस्पिटल में जा सकते हो एंड डॉक्टर्स के पास आप दिखा सकते हो, बट यहाँ पे देयर इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, यू हैव टू फाइंड द राइट डॉक्टर एंड इट टेक्स टाइम। ऑफकोर्स अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली देयर आर ऑप्शंस फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था एंड आई नीडेड हेल्प at around 2 AM in the morning. तो हमने एम्बुलेंस को कॉल किया एंड दे वर हियर विद इन 5 minutes. I swear, like 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सामने थी. They checked my vitals immediately in the ambulance and then they took me to the hospital. और वहाँ पे मुझे इमरजेंसी वार्ड में immediately ट्रीटमेंट्स मिले। मतलब I got MRIs, I got lumbar puncture immediately there and then within like an hour, which was unbelievable for me. So those facilities are there for you, but of course अगर आपकी इमरजेंसी नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लग सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर भी है तो अगर आप अपॉइंटमेंट देखोगे आपको मे बी हो सकता है 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिले या 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिले। सो डू कीप दैट इन माइंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्यूरोक्रेसी इन जर्मनी। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं जर्मनी में आने का तो बी रेडी टू फिल CO फॉर्म्स फ्रॉम क्रिएटिंग योर बैंक अकाउंट और रजिस्टरिंग योर सेल्फ एट द सिटी ऑफिस। Paperwork here in Germany can be lengthy and challenging for somebody जो बाहर से जर्मनी आ रहा है, उनके लिए वो प्रोसेस अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। And also bureaucracy here is slow, it takes its own time, you have to have patience। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना तो आपको पता है लेटर्स आर थिंग ऑफ पास्ट, लेकिन जर्मनी में लेटर्स इज़ एवरीथिंग। तो अगर आप OTP जनरेट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, वो आपका बाय पोस्ट आता है। अगर आपका कोई इन्वॉइस है, फॉर एग्जांपल आपने वाईफाई लगवाया है, उसका इन्वॉइस आना है, आपके टेलीफोन का या फिर आपके मोबाइल का जो इन्वॉइस आता है, सब कुछ बाय पोस्ट आएगा यहाँ पर। इवन आपके टैक्स ID, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग सब कुछ आपका बाय पोस्ट आएगा। तो बी रेडी टू कलेक्ट दोज लेटर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे आने से पहले ना इंडिया में एज यू ऑल नो मोस्ट रिसाइकलिंग जो होती है वो होती है वेट कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, ठीक है। सो दिस वाज मैक्स द हाइट ऑफ रिसाइकलिंग दैट आई डिड इन इंडिया। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद आई हैव सीन एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस। मतलब आप पेपर के लिए, पेपर कार्डबोर्ड्स के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट डस्टबिन दैट यू हैव टू पुट इट इन। अगर आपका ऑर्गेनिक कचरा है, जैसे आपके सब्जियों के छिलके या फिर आपका किचन का जो कचरा आता है, वो सब के लिए अलग सेगमेंट है। अगर आप पॉली बैग्स फेंक रहे हो या नॉन रिसाइक्लेबल चीज़ें फेंक रहे हो, उसके लिए देयर इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट। अगर आप ग्लासेस फेंक रहे हो, मतलब अगर आप कोई भी कप है या फिर बॉटल है, उसके लिए भी यू हैव डिफरेंट डस्टबिन। एंड इवन इन ग्लासेस देर आर डिफरेंट कलर्स। तो अगर आपका ग्रीन कलर का बॉटल है, दैट गोज इन अ डिफरेंट डस्टबिन। इफ इट इज़ transparent then it goes in a different one, if it is brown then it goes in a different one. So it's crazy, like Germans take recycling very seriously.
एंड ऑफ कोर्स फॉर गुड। तो यहाँ पे आने के बाद ना यू हैव टू टेक रिसाइकलिंग वेरी सीरियसली। आपको इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये चीज़ सीरियसली नहीं लोगे तो देन बी रेडी टू हैव अ हेफ्टी फाइन ऑन यू। मतलब लोग कंप्लेन भी कर देते हैं अगर उन्होंने आपको देख लिया करते हुए। एंड इवन अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आपको नोटिस आ जाता है कि अगर किसी ने भी ये फॉलो नहीं किया और अगर कोई पकड़ा भी नहीं गया, देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स ऑल। तो इन एनी वे यू हैव टू पे फाइन। सो इट्स ऑलवेज गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर योर पॉकेट टू कीप रिसाइकलिंग इन योर माइंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज पिफान। नाउ पिफान क्या होता है? तो जब मैं पहली बार जर्मनी आई थी ना, मैंने ये टर्म्स पहली बार यहीं पर सुना था। तो अगर आप पानी की बॉटल खरीदते हो या जूस की बॉटल खरीदते हो, उस पर ऐसा सिंबल है, दैट मीन्स इसमें आपको एक डिपॉजिट देना होता है जब उसको खरीदते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कोई 10 रुपये की चीज़ है, उस पर आप मे बी 2 रुपये या 1 रुपये का एक्स्ट्रा डिपॉजिट चार्ज देते हो, ठीक है। तो वंस यू रिटर्न दैट बॉटल, आपको वो डिपॉजिट वापस मिल जाता है। तो दिस इज़ what we call PIFAN. The PIFAN is the deposit that you pay over there, ठीक है, जो आपको वापस मिल जाता है once you return it. तो अगर आप कोई बॉटल खरीद रहे हो तो make sure to not throw it and return it to the store, या फिर आपको कोई भी स्टोर पे जाके आपको एक मशीन होती है इस तरीके की या इस तरीके की, कहीं पे तो होगी, तो उस मशीन में आप उस बॉटल को डालिए एंड देन यू विल गेट अ स्लिप। तो वो उस स्लिप में आपका अमाउंट रहता है कि कितने अमाउंट आपका पिफान मिला है आपको, एंड वो अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो आइदर उस स्टोर में कुछ खरीदने के लिए या फिर आप उनको कैश भी कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रॉडकास्टिंग फ़ी। तो अगर आप जर्मनी में आए हो और आपने अपना सिटी रजिस्ट्रेशन किया है, वंस दैट इज़ डन, आपकी एक मंथली चार्ज आना शुरू हो जाता है जो आपका रेडियो चार्ज होता है बेसिकली, एंड विच इज़ अराउंड 18 यूरोज़, जो आपको देना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। वेदर आप यूज़ कर रहे हो रेडियो या नहीं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट यू हैव टू पे दैट फी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन इन जर्मनी इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर। अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना, तो यू आर स्पॉइल्ड माई फ्रेंड विद हाई इंटरनेट स्पीड एंड द लोएस्ट प्राइस एवर। अभी फिर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट इट इज़ नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट यू हैव टू पे हियर इन जर्मनी। तो पहला तो इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट एज हाई स्पीड एज इन इंडिया, तो आप थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है। बट इफ़ यू वांट अ गुड कनेक्शन एंड अ हाई स्पीड इंटरनेट, देन यू हैव टू पे दैट काइंड ऑफ प्राइस एज वेल। तो द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट इज़ रियली हाई हियर इन जर्मनी कंपेयर्ड टू इंडिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वेदर। The weather here in Germany is mostly cold. तो यहाँ पे जो summers हैं are very short and winters are long, और mostly यहाँ पे बारिश होती है और ठंडी होती है। So the next point is public transport. Now, if you are coming to Germany as a tourist for studying or to work here, does not matter what, आप टिकट्स लेते हैं एस बान पर, यू बान पर, बसेस का, wherever you go, वहाँ पे आपको एक टिकट मशीन मिलती है, आप उससे टिकट लेते हैं। इवन इन बसेस एंड ट्रैम्स आपको वो टिकट मशीन्स होती हैं, तो आप अंदर चढ़ के भी ले सकते हो। सम ऑफ देम हैव दैट। तो आप जब लेते हो ना, उसके बाद वहाँ उन टिकट्स को वैलिडेट करना पड़ता है, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर आप नए आए हो जर्मनी में, यू वुडंट नो इट नेचुरली। तो उन टिकट्स को लेने के बाद ना, बसेस या ट्रेन्स में एक पंचिंग मशीन होती है, आप उस मशीन से उस टिकट को वैलिडेट करते हो उसे पंच करके, एंड आफ्टर दैट आपका टिकट की वैलिडिटी शुरू होती है। तो अगर आपने वो पंच नहीं किया है और वैलिडेट नहीं किया अपने टिकट को, एंड आपका टिकट चेक होता है, तो आपको फिर भी एक हैवी फाइन लग सकता है। तो डेफिनेटली वैलिडेट योर टिकट्स, मेक श्योर टू डू दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज संडेज और रूहटाग डेज, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन किया है, जो कि मैंने बनाई है अबाउट प्रोज ऑफ लिविंग इन जर्मनी, अबाउट माय पास्ट 1 year एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है यहाँ रहने का। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर एंड विजिट दैट ऑन आवर चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो द संडेज आर क्वाइट डेज। दैट मीन्स आप ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते उस दिन, आप वैक्यूम नहीं कर सकते, मिक्सर ग्राइंडर नहीं चला सकते, आप लाउड म्यूज़िक चलाकर पार्टी नहीं कर सकते। तो यू हैव टू कीप calm and quiet on that day. मार्केट्स बंद रहती हैं उस दिन, एक्सेप्ट फ्यू रेस्टोरेंट्स जो खुले रहते हैं। दिस ऑल्सो हैपन्स ऑन पब्लिक हॉलीडेज़ या नेशनल हॉलीडेज़ जो भी रहते हैं जर्मनी में। शॉप्स आर ऑल्सो क्लोज्ड ऑन दोज डेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूहज़ाइट विच मीन्स क्वाइट आवर्स, जिसके दौरान आप ज़्यादा शोर नहीं बचा सकते, जो होते हैं फ्रॉम रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, फ्रॉम 10 PM to 6 AM in the morning, and these are the hours in weekdays.
The next point is the cashiers here. तो अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं ग्रोसरी शॉप में या मॉल्स में, बी रेडी फॉर दोज फ्लैश कैशियर्स. तो मतलब यार दे आर लाइक सुपर फास्ट एंड यू टू पैक योर बैग्स एज सुन एज पॉसिबल. और अगर आप बहुत जल्दी नहीं कर रहे हो तो पीपल आर लुकिंग एट यू एज it is known with German stare. तो definitely be ready for that. Of course there's not a negative point अगर आप अपना time लगा रहे हो, but then you will feel a little awkward. तो be ready to be the fastest packer in the world. And इस वीडियो के लिए इतना ही. Do let me know अगर कोई भी point मैंने मिस किया है या फिर आपको कोई भी question है regarding living in Germany or moving to Germany. We would be more than happy to help you guys. And guys, please subscribe. We appreciate so much of your support. Thank you so much and see you in our next video. Bye bye.